ये वो जगह है जहां रात के वक्त कोई भी जाना पसंद नहीं करता। ये है एक परासरार लाइट हाउस जो समंदर के बीचों बीच तन्हा खड़ा है। कहते हैं कि यहाँ रात के वक्त अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देती हैं, चीखों की, सिसकियों की। कई साल पहले एक मिला तूफानी रात में इस लाइट हाउस की तरफ बढ़ा, मगर अगली सुबह उसका कोई सुराग न मिला। कहते हैं कि आज भी उसकी रूह रात के अंधेरे में यहाँ भटकती है। कुछ लोगों ने दावी किया है कि उन्होंने लाइट हाउस की खिड़कियों से किसी को झांकते हुए देखा है, जैसे कोई मदद की अपील कर रहा हो, मगर करीब आने पर वहां कोई नहीं होता। कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी और एक सर्द एहसास। ये लाइट हाउस जो कभी मुसाफिरों के लिए रोशनी का मीनार था, अब एक खौफनाक यादगार बन चुका है। क्या आपको हिम्मत है कि इस परासरार जगह का सामना करें? क्या आपको पता है कि लाइट हाउस किस लिए बनाया जाता है और इसका काम क्या है? आज तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं उनमें ये बताया जा रहा था कि आपका नाम कैसे आएगा और इसमें जॉब इतनी मुश्किल है, लेकिन इसको बनाने का मकसद क्या है? आजकल सोशल मीडिया पर इतने चर्चे हैं इसके कि हर दूसरी वीडियो लाइट हाउस की आ रही है। लाइट हाउस का असल मकसद ये होता है कश्तियों को राह दिखाना, उसको सीधे ट्रैक पर चलाना, और जब रात होती है तो क्योंकि पहाड़ियों से कश्तियां जो हैं वो टकरा जाती हैं, तो इस तरीके से इस लाइट हाउस की जो एक इतना बड़ा बल्ब होता है जो कि पूरे समंदर को कवर करता है और समंदर के किनारों तक इसकी लाइट जाती है, और रात को कश्तियां जो हैं बाहिफाजत और बगैर किसी नुकसान के वो अपनी बंदरगाह तक पहुंच जाती हैं। जब ये लाइट हाउस नहीं होते थे तो उस वक्त चरागों के जरिए कश्तियों को पार किया जाता था, रास्ता दिखाया जा रहा था, तो फिर लाइट हाउस बनाया गया। पूरी दुनिया में 19,000 लाइट हाउस हैं, लेकिन ये जो जुमान लाइट हाउस है इसकी अपनी बात है। ये लाइट हाउस दुनिया में मशहूर इस वजह से है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसमें जाने वाला बंदा अपनी जिंदगी को नहीं देखता बल्कि इस जॉब को देखता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बहादुर हैं और बड़े दिल के मालिक हैं। इसीलिए पाकिस्तान से 42,000 एप्लीकेशनें गई हैं और इस जॉब के लिए पाकिस्तान से एक नाम सिलेक्ट हो गया है। जो लोग भी लाइट हाउस की जॉब के ख्वाहिशमंद थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आपको पता है कि पेशावर से एक पठान लड़का जिसका नाम शाहजमान था वो सिलेक्ट हुआ था, लेकिन उसके घर वालों ने उसे मना कर दिया कि आप लाइट हाउस में नहीं जा सकते क्योंकि लाइट हाउस ऐसी नौकरी है कि जहां पर बहुत ज्यादा खतरा है। तो उसके घर वालों ने शाहजमान को वहां जाने से मना कर दिया। श्रीलंकन लड़का और इंडोनेशिया लड़की को भी सिलेक्ट किया गया था, लेकिन उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अब जो भी ख्वाहिशमंद हैं लाइट हाउस में रहने के लिए तो उनके लिए खुशखबरी है कि 42,000 एप्लीकेशनें पाकिस्तान से जा चुकी हैं और अब देखते हैं कि कौन सा खुश नसीब इंसान लाइट हाउस की जॉब के लिए सिलेक्ट होता है। जिन हजारों लोगों ने कमेंट्स किए थे कि हमारा नाम लाइट हाउस में दिया जाए, उन सब के नाम भी भेज दिए गए हैं। क्या वजह है कि इस लाइट हाउस के अपने मुल्क के लोग अफराद यहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं है और वो बाहर के मुमालिक से अफराद को दावत दे रहे हैं। यही वजह है कि ये समंदर के दरमियान में है और यहाँ पर अकेला रहना पड़ेगा और ख़तरा भी है। इस वजह से अपने मुल्क के अफराद जो हैं वो इस लाइट हाउस से, इस जॉब से दूर रहते हैं और वो इस जॉब को करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं कि 42,000 एप्लीकेशनों में से कौन सा बंदा सिलेक्ट होता है। आप जानना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट्स में बताएं। क्या आपको पता है कि लाइट हाउस किस लिए बनाया जाता है और इसका काम क्या है? आज तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं उनमें यह बताया जा रहा था कि आपका नाम कैसे आएगा और इसमें जॉब इतनी मुश्किल है, लेकिन इसको बनाने का मकसद क्या है? आजकल सोशल मीडिया पर इतने चर्चे हैं इसके कि हर दूसरी वीडियो लाइट हाउस की आ रही है। लाइट हाउस का असल मकसद ये होता है कश्तियों को राह दिखाना, उसको सीधे ट्रैक पर चलाना, और जब रात होती है तो क्योंकि पहाड़ियों से कश्तियां जो हैं वो टकरा जाती हैं, तो इस तरीके से इस लाइट हाउस की जो एक इतना बड़ा बल्ब होता है जो कि पूरे समंदर को कवर करता है और समंदर के किनारों तक इसकी लाइट जाती है और रात को कश्तियां जो हैं बाहिफाजत और बगैर किसी नुकसान के वो अपनी बंदरगाह तक पहुंच जाती हैं। जब ये लाइट हाउस नहीं होते थे तो उस वक्त चरागों के जरिए कश्तियों को पार किया जाता था, रास्ता दिखाया जा रहा था, तो फिर लाइट हाउस बनाया गया। पूरी दुनिया में 19,000 लाइट हाउस हैं, लेकिन ये जो जुमान लाइट हाउस है इसकी अपनी बात है। ये लाइट हाउस दुनिया में मशहूर इस वजह से है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसमें जाने वाला बंदा अपनी जिंदगी को नहीं देखता बल्कि इस जॉब को देखता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बहादुर हैं और
बड़े दिल के मालिक हैं, इसीलिए पाकिस्तान से 42,000 एप्लीकेशनें गई हैं और इस जॉब के लिए पाकिस्तान से एक नाम सिलेक्ट हो गया है। आखिर 30 करोड़ सैलरी देने पर भी इस नौकरी को कोई क्यों नहीं करता? दरअसल इस लाइट हाउस की सुरक्षा करने के लिए ना ही कोई आप पर कभी कोई नजर रखेगा, ना ही किसी चीज की रोक टोक होगी। आपको जब चाहे तब सोना है, जब चाहो तब खाना है और साल के 30 करोड़ रुपए सैलरी ले लेनी है बस। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, वो है इस लाइट हाउस की ऊपर लगी लाइट्स हमेशा जलती रहनी चाहिए। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। इस लाइट हाउस की लाइट्स हमेशा जलती रखने के लिए इतने सारे फायदे और पैसे मिलने के बावजूद भी लगभग कोई भी इंसान इस जॉब को करना ही नहीं चाहता। दरअसल ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी चीज में अगर कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराइयां भी होती है। यहाँ पर यह काम भले ही आपको सुनने में बहुत ही ऐश और आराम का काम लग रहा होगा, पर जरा इसके दूसरे पहलू को भी जान लीजिए। यहाँ पर कोई भी आपके पास बात करने के लिए नहीं होगा, नहीं आपको कोई देखने वाला होगा, और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा खतरनाक तूफान भी आते हैं और जो तूफानी लहरें होती हैं वो तो इस टावर से 100 मीटर ऊपर तक टकराती है। इस जॉब में जान जाने का भी खतरा रहता है। कई सालों पहले रेस्क्यू ऑपरेशन करते वक्त ये पिक्चर ली गई थी। यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरी तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे लाइट हाउस को बनाने का एकमात्र मकसद कई लोगों की जान को बचाना और पानी के रास्ते ट्रेड करना था, क्योंकि ट्रेड करने वाली शिप जब भी पानी के रास्ते रात के टाइम इस जगह से तेज रफ्तार से गुजरती थी, जिस वजह से ये पानी के नीचे नुकीले पत्थरों से टकराती थी और शिप डूब जाती थी। एक ऐसा ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था कप्तान मॉरिशस के साथ। हम सब जानते हैं कि पहले के जमाने में लकड़ियों की शिप हुआ करती थी और इन्हीं शिप्स के जरिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर व्यापार करने। दरअसल नेविगेशन उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। GPS या फिर कोई एडवांस सिस्टम तो होता नहीं था, तो वहाँ के लोग बादल को देखकर दिन का पता लगा देते और रात में एकदम से बादल आ जाते थे, जिसकी वजह से सितारे छुप जाते थे, जिनको ये देखकर रास्ते का पता लगाते थे। लेकिन समंदर के किसी हिस्से में बहुत तेज तूफान आता तो ये लोग रास्ता भटक जाते थे और जब सुबह होती तो ये लोग ओपन ओशियन में खो गए होते थे। ऐसे में क्रू के पास ना ही कुछ खाने के लिए बचा रहता था और ना ही कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से क्रू का बुरा हाल हो जाता था। और तो और उस समय ओशन का पानी वो लोग पी भी नहीं सकते था, क्योंकि वो पानी बहुत ही ज्यादा नमकीन था। उसे पीकर किसी भी इंसान की मौत हो सकती थी। लेकिन जब ये दुर्घटना घटी तो उस शिप में मौजूद बहुत सारे लोगों की जान गई और कुछ लोग बच गए। ये ही वो समय था जब दुनिया में सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ था एशियन सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, और उस समय वहाँ की किंग थे टोलेमी टू फिलाडेल्फिस। उस समय उनके शहर में प्रॉपर तरीके से व्यापार किया जाता था और उस व्यापार को करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन शहर के किनारे तक पहुंचने में कई लोगों की नाव डूब जाती थी, क्योंकि शहर के किनारे कई सारे पत्थर मौजूद थे जो कि अंधेरे के समय दिखाई नहीं देते थे। और इसी चीज से बचने के लिए टोलेमी टू फिलाडेल्फिस ने उस टाइम के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट सोस्ट्रेटस ऑफ कनाइडस को बुलवाया और उनसे इसके सल्यूशन के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया और एक बड़े से लाइट हाउस को बनाने का काम शुरू किया। लेकिन शायद इन्हें ये नहीं पता था कि आगे चलकर वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्बल बनने वाला NCAT वर्ल्ड का द फारस ऑफ अलेक्जेंडर है। इसे बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था, लोगों को लोकेशन का पता चल सके। इसकी हाइट 384 फीट थी और उसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती थी, जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के साथ एंशिएंट अजूबों में से एक भी माना गया था। इस लाइट हाउस की मदद से मीलों दूर जहाज को भी इसकी रोशनी आराम से दिखाई देती थी। जैसे ही लाइट हाउस के बनने की बात फैलती है तो दूर के सेलर्स ने सुकून की सांस ली, और अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रा के पास पथरीले पानी को नेविगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो ये दुनिया का पहला लाइट हाउस सेलर के लिए एक सेफ्टी का सिंबल बन गया था, और यहाँ से फिर लाइट हाउस का कॉन्सर्ट पूरी दुनिया में फैल गया। इस लाइट को मिलो दूर से आराम से देखा जा सकता था। इस तरह से इन लाइट हाउस की मदद से शिप्स को खतरे का आराम से पता चल जाता था। तो क्या आप ये नौकरी करना चाहोगे? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।